आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शनिवार को गोपालगंज 25 लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान उनके नामांकन सभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चिराग पासवान सहित कई विभागों के मंत्री उपस्थित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी उनके नामांकन के दौरान गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन शनिवार को जिला संग्रहालय परिसर स्थित जिला निर्वाचित अधिकारी सर डीएम गोपालगंज को नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन पत्र सौंपने के बाद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ कार्य किया है। यहाँ लगभग सभी प्रमुख मुद्दों को उन्होंने लोकसभा के माध्यम से उठाया और उन्हें अमली जामा भी पहनाया, लेकिन अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि गोपालगंज को बाढ़ से पूरी तरह से निजात दिलाने को लेकर वह प्रयास करेंगे, क्योंकि बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जा सकता है, जिसको लेकर भी लोकसभा में जाकर इस समस्या को निजात दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है और अपार जनसमूह को उनसे काफी उम्मीदें हैं। वहीं कुचायकोट के विधायक व सीएम नीतीश कुमार के करीबी विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने कहा कि गोपालगंज में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के विकास के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है, जिसकी वजह से इस बार एनडीए व जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 4 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। इस नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक कुसुम देवी, पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के सुजीत कुमार राम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद सुजीत कुमार राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह एक गरीब परिवार से आते हैं और गोपालगंज जिले के लिए विकास करने की कई योजनाओं को संजोए हुए बैठे हुए हैं और जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो हवाई अड्डा का निर्माण, बड़े शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन, यूनिवर्सिटी तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। सुजीत कुमार राम थावे प्रखंड की भगवानपुर गांव के निवासी हैं। मायावती का पार्टी से जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। हमारा 5 मुद्दा है। यहाँ से समझिए कि 3 टर्म रिजर्व रहा है। पूर्णवासी राम रहे हैं, जनक चमार जी रहे हैं, वर्तमान में डॉक्टर साहब है। यहाँ विकास कुछ भी नहीं हुआ है। हम अपना 5 मुद्दा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज में यूनिवर्सिटी बनाना जरूरी है, पहला मेरा मुद्दा ये है। दूसरा कि एक स्टेडियम बनाना। तीसरा ये रहेगा सबवे एयरपोर्ट बनाना। चौथा, जैसे सिवान में बड़े गाड़ियों का ठहराव रह रहा है, वैसे गोपालगंज को बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाना। पांचवा ये मेरा मुद्दा रहेगा कि जैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वर्तमान में मुखिया है ग्राम पंचायत राज आदमापुर के, तो समझिए हम अपने आप फ्री में एम्बुलेंस चलाते हैं, तो पूरे प्रखंड में 2 एम्बुलेंस मेरा फ्री रहेगा। और युवा है और युवा जोश जुनून के साथ हम पैराशूट कैंडिडेट नहीं है। वैसे तो कई नेता इस तरह का वादा करते हैं, लेकिन वादा पर कई नेता ऐसे है जो अमल नहीं करते हैं। अब जाके खुद कैसे विश्वास करेगी जनता? देखिए जाके आप खुद मेरे पंचायत में पता कर सकते हैं कि हम जीतने के पहले वादा किए थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चलाएंगे, तो उसके 5वें दिन जीतने के बाद एम्बुलेंस निकाले है। जो वादा हम किए हैं, ये दक्षिण में क्रिया कसम खा के हम बोल रहे हैं कि ये 5 वादा हर एक स्थिति में हम पूरा करेंगे। हम युवा है, हम महल में और एसी में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। मेरा पिताजी 300 रुपया मजदूरी करके हमको यहाँ तक लाए हैं। हम मुखिया बने हैं, हम निचले स्तर का कार्यकर्ता है और गरीब के बीच में हम रहेंगे, गरीब का लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान वीआईपी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रेमनाथ चंचल ने अपने हथुआ विधायक राजेश कुशवाहा और बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव के साथ जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान नामांकन से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा बीएम फील्ड के मैदान में गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे, जहां सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सिर्फ कहते हैं भाइयों और बहनों,
दरअसल गठबंधन के समर्थित वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रेमनाथ चंचल के चुनावी सभा में तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गोपालगंज की जनता को अपना पक्ष में मतदान करने की अपील की और इसी मंच से तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक ही बात जानते हैं, भाइयों और बहनों, यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं है। हम लोगों के द्वारा 17 महीना में जो विकास किया गया है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों से अपील है कि गोपालगंज की जनता महागठबंधन की तरफ से वीआईपी कोटे से बनाए गए उम्मीदवार चंचल पासवान के पक्ष में मतदान करके इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में मोदी जी सिर्फ झूठ बोले हैं। अगर पूरे विश्व में कोई प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोला है तो वह है नरेंद्र मोदी। वो ऐसे झूठ बोलते हैं कि गोबर को हलवा बना दे, खाली झूठ बोलते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। हमने विकास किया है, 5 लाख लोगों को नौकरी दी, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों का दर्जा दिया, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना किया, रात में सरकारी अस्पताल में छापा मारते थे। दवा है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, इसका असर गोपालगंज सदर अस्पताल में दिख जाएगा। तो वहीं मुकेश सहनी ने भी मंच से चंचल पासवान को वोट देने की अपील की और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने भी वर्तमान भाजपा सरकार पर हमला किया और वीआईपी उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। क्या कहना है आपको जो है? आज नामांकन किए, यहाँ पे अपार समर्थन, लोगों का प्यार दुलार, आज भीड़ से यह महसूस हुआ कि गोपालगंज एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है और ये सुनिश्चित किया कि आज गोपालगंज जिला से नया सांसद बनेगा। ओके, तो ये बताइए कि इस बार क्या क्या वादे करेंगे आप पब्लिक से जो मतदान करने के बाद जा रहे हैं हम जनता के बीच में? इस बार मुख्य वादा यही है कि यहाँ शिक्षा, रोजगार, अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी होना बहुत ही आवश्यक है और बेरोजगारी दूर करना। तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या क्या उम्मीदें कर रही है आपको जो है? क्या जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत दुलार, प्यार, समर्थन अपार मिल रहा है और जनता में अपार हर्ष है। चलिए ठीक है। किस तरह की समस्या देखने को मिली चंचल जी आपको? बहुत तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। विकास के नाम पे ना रोड, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना ट्रेन, ना स्वास्थ्य, सब चीज की कमी है। सड़कें अच्छी है? सड़कें नहीं, हम क्षेत्र भ्रमण में जा रहे हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे सड़क के नाम पे गड्ढा मिलता है। अच्छा, बैकुंठपुर क्षेत्र किस क्षेत्र में गए जहाँ सड़कें गड्ढा मिला? भोरे साइड में हम गए हुए थे, 2-3 जगह वहाँ पे देखे कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हमको प्राप्त मिला और हमने वहाँ के जनता को आश्वासन दिया कि अगर हमें आप लोग चुनते हैं तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था करेंगे। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी।
रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। जिले में साइबर थाना की जब से स्थापना हुई है, इसमें तैनात पदाधिकारी को लगातार बेहतर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा हाल ही में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 44 साइबर थानों की रैंकिंग कराई गई थी, जिसमें गोपालगंज जिले को इसमें 5वां स्थान मिला है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि गोपालगंज में साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए टीम बेहतर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि थोड़ा विभागीय ऑपरेटर की चूक की वजह से रिफंड का डाटा 0 चला गया था। थोड़ी सी तकनीकी भूल हो गई, अन्यथा अपना जिला राज्य के टॉप 3 में होता। वर्तमान में साइबर डीएसपी के रूप में अवंतिका दिलीप कुमार अपनी सेवा दे रही हैं और वो लगातार पूरी सक्रियता से साइबर अपराध को नियंत्रण करने के लिए काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में इसे और भी बेहतर करते हुए जिले को राज्य में नंबर 1 पर पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। गोपालगंज जिले के अलग अलग स्थानों की पुलिस ने शराब तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल चोरी की निकली। अब पुलिस इस मामले को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार कटिया थाना अंतर्गत सुखरौली गांव के पास एक बाइक पर 117 लीटर देसी शराब के साथ शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन सभी मामलों में पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 कार सवार शराब पकड़ा है, जिनकी गाड़ी से 293 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे शराब के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में उत्पाद पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि मद निषेध टीम द्वारा ये कार्रवाई सुबह कुचायकोट थाना अंतर्गत बघौच रोड पर हुई, जहां से एक इनोवा कार पर लदे 293 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया और 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुरा पंचायत के बलदरा वार्ड नंबर 12 में 8,40,000 रुपए की लागत से मरम्मती हुआ पानी टंकी 6 माह में गिरकर धराशायी हो गया। ये तो गनीमत था कि छत के ऊपर से गिरा पानी टंकी दुकान की छत पर गिरा, जिससे दुकान की तो क्षति हुई लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं पानी टंकी के धराशायी हो जाने के कारण वार्ड नंबर 12 के तकरीबन 1000 की आबादी पेयजल के लिए गर्मी के इस मौसम में भटक रही है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 11,29,000 की लागत से यहां 2017 पानी टंकी तैयार हुआ। निर्माण के 2 वर्षों के बाद पानी सप्लाई बंद हो गया। उसके बाद से 2023 में 8,40,000 रुपए की लागत से पानी टंकी की मरम्मती हुई। तब दोबारा इस वार्ड में नल जल का पानी सप्लाई शुरू हुआ। उसके कुछ ही माह बाद 1 मई को एक पानी टंकी गिरकर धराशायी हो गया। इस पानी टंकी पर एक साथ 2 पानी टंकी 2,500 हजार लीटर क्षमता का लगाया गया था, जिसमें एक पानी टंकी गिरकर धराशायी हो गया। इसके जानकार बताते हैं कि नीचे से एक का पानी टंकी का इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया गया था, लेकिन संवेदक द्वारा निजी फायदे के लिए 2,500 की पानी टंकी के ढांचे पर 2,500 की 2 पानी टंकी यानी 5,000 लीटर रखकर नल जल का पानी सप्लाई शुरू कर दिया गया, जिस कारण कुछ दिनों तक इस दोनों पानी टंकी से पानी का सप्लाई हुआ। लेकिन 1 मई को एक पानी टंकी धराशायी होकर बगल के दुकान पर गिर पड़ा, जिसे दुकानदार तो बाल बाल बच गया, किंतु दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। सिद्धवलिया और मोहम्मदपुर थाना परिसर में लगाए गए जनता दरबार, जिसमें कुल 8 मामले का निष्पादन किया गया। सीओ ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना परिसर में लगाए गए जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की गई।
जिसमें 7 मामले का निष्पादन तत्काल किया गया। वहीं सिधवलिया में 3 मामले की सुनवाई की गई, जिसमें 1 मामले का निष्पादन तत्काल किया गया। वहीं लंबित 10 मामले की सुनवाई के लिए अगला तारीख मुकर्रर किया गया। जनता दरबार में बैकुंठपुर सीओ गौतम कुमार सिंह, मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, एसआई मिथिलेश पासवान, सिधवलिया अंचल निरीक्षक राजकुमार माझी, कर्मचारी शिवशंकर सिंह सहित कई अन्य व्यक्ति मौजूद थे। शनिवार की सुबह 9 बजे से माझा में बिजली की सप्लाई नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि करीब 2 सप्ताह से तेज हवा चलने के कारण बिजली की सप्लाई दिन में नहीं की जाती थी। शनिवार को तेज हवा भी नहीं चल रहा था, फिर भी बिजली की सप्लाई दिन में ही नहीं दी गई, जिसके कारण गर्मी भरी उमस से उपभोक्ता परेशान रहे। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की उदासीनता के कारण सरकार द्वारा 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने का वादा पूर्ण होते नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाली लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के 6वें चरण में गोपालगंज 17 लोकसभा के मतदान दिवस 25 मई 2024 को मतदान के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक कर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से समराले कार्यालय में 4 मई 2024 को जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के द्वारा स्वीप कोषांग की बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा ICDS, जीविका, स्वच्छता, कल्याण एवं मनरेगा आदि विभागों द्वारा चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के कार्य की प्रशंसा की और निर्देश दिया गया कि आप सभी 15 मई से 24 मई तक के लिए प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, साइकिल रैली आदि स्वीप गतिविधियां संबंधित समय और दिन निर्धारित कर चरणबद्ध जागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही साथ कराए जा रहे गतिविधियों की पंजी भी संधारित कराएंगे। संबंधित बैठक में वरीय उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग मंकेश्वर कुमार, DPO मनरेगा दिलीप पासवान, DPO IDS सीमा कुमारी, स्वच्छता से राजीव कुमार सहित सभी स्वीप कोषांग कर्मी और मीडिया सेल से नीरज कुमार राय आदि उपस्थित थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।